नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब टीवी पर। देखिए, इस समय खूब चर्चित व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े उनका नाम है। तो हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं, एनसीबी क्या है और इसमें आपको सिलेक्शन कैसे मिलता है, एनसीबी के बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप समीर वानखेड़े के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो कौन है समीर वानखेड़े? देखिए, कई ऐसे चर्चित केस हुए हैं जो आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रिया चक्रवर्ती, आर्यन खान समेत जो है कई बड़ी हस्तियों को जेल पहुंचा चुके हैं। ये पत्नी जो है इनकी फिल्म अभिनेत्री हैं। तो इनकी पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, साथ में आपको एनसीबी के बारे में बताएंगे। तो मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू एनसीबी पर है, क्योंकि ये एनसीबी से जुड़े हुए हैं समीर वानखेड़े। तो पूरा डिटेल इस पे पहले हम आपको समीर वानखेड़े जी पे बताएंगे, उसके बाद एनसीबी के बारे में बताएंगे। तो आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। देखिए, रिया चक्रवर्ती से लेकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तक के मामले में आपने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का नाम सुना होगा। लगातार फिल्मी हस्तियों पर कार्रवाई करने पर समीर पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जो है कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने समीर की पर्सनल लाइफ को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तो हम आज जानेंगे कि कौन है समीर वानखेड़े और कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके पारिवारिक जीवन को भी बताते हैं आपसे। ये जो पिक्चर दिख रही है ये समीर वानखेड़े जी की है। तो 1979 में मुंबई में 14 दिसंबर 1979 को इनका जन्म जो है मराठी दलित परिवार में जन्मे। समीर के पिता दयानंद देव वानखेड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और माँ जो है जेदा वानखेड़े गृहिणी हैं। समीर की बहन पेशे से जो है क्रिमिनल लॉयर हैं। 2008 की बात करते हैं, आईआरएस जो है इन्होंने 2008 में बने थे और सबसे पहले तैनाती इनको जो है मुंबई में मिली थी। तो समीर ने 2008 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास की और उन्हें जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिला यानी आईआरएस। पहली तैनाती मुंबई में मिली। इसके अलावा इन्होंने इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। 42 साल के समीर ने बीए हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की। 2010 में महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए समीर वानखेड़े ने टैक्स चोरी को लेकर 2500 लोगों पर शिकंजा कसा था। इसमें जो है 200 से ज़्यादा बॉलीवुड के लोग शामिल थे, जिनमें कई बड़ी हस्तियां थी। तब उन्होंने जो है राजस्व को 8700 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था। 2011 की अगर बात करें तो बिना टैक्स के वर्ल्ड कप को भी नहीं इन्होंने छोड़ा था। तो मुंबई एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान समीर ने कई बड़े फैसले लिए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जब सोने से बना वर्ल्ड कप लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो उससे भी समीर ने कस्टम ड्यूटी के लिए सीज कर दिया। कस्टम ड्यूटी मिलने के बाद उसे छोड़ा। 2013 की बात करते हैं, 2013 में मीका सिंह को रोक लिया था। तो जो है विदेशी मुद्राओं के साथ यात्रा कर रहे मशहूर गायक मीका सिंह को एयरपोर्ट पर समीर वानखेड़े ने ही रोक लिया था। काफ़ी देर तक पूछताछ की और 1 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें बेल मिली थी। एयर इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने के बाद समीर ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में बतौर एसपी का काम किया। इसके बाद उन्हें डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया। देखिए, इस वीडियो में केवल हम एनसीबी और समीर वानखेड़े से जुड़ी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो बकवास नहीं लगनी चाहिए। 2017 की बात करते हैं। फिल्म अभिनेत्री से शादी जब इनकी हुई तो 29 मार्च 2017 को इनकी शादी जो है मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से हुई। क्रांति
जो है प्रकाश झा की गंगा जल जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा 22 मराठी फिल्मों में वह बतौर अभिनेत्री या फिल्म डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। समीर और कांति की 2 बच्चियां हैं, एक का नाम जायदा और एक का नाम जिया है। तो ये सारी चीज़ें समीर वानखेड़े जी से संबंधित थी। अब हम बात करते हैं एनसीबी पर। एनसीबी क्या है, अगर आप भी इसमें नौकरी करना चाहते हैं तो कैसे आप इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए हम अब इस पे चर्चा करते हैं। देखिए एनसीबी बहुत चर्चित इस समय है, तो आपको जो है एनसीबी के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसे हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाता है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। यह जो है एक भारतीय एजेंसी है और इसमें कार्यरत लोगों का काम है देश में ड्रग्स के डीलर, सप्लायर और जो है सेवन करने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें इन्वेस्टिगेट करना। तो साल 2020 में जो है इस विभाग ने कई नामी गिरामी हस्तियों को अपने शिकंजे में लिया है, जिसमें बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। तो देखिए एनसीबी में नौकरी आपको कैसे मिल सकती है, ये सभी चीज़ें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में ड्रग्स खरीदना, बेचना, उन्हें बनाना, इस तरह के किसी भी मादक पदार्थ को बनाना जो है गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं। भारत में ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ के जितने भी केस आते हैं उन्हें जांच के लिए एनसीबी भेज दिया जाता है। तो एक जानकारी ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी कि जितनी भी सारी चीज़ें ड्रग्स से संबंधित होती हैं तो मादक पदार्थ की जांच के लिए ये एनसीबी को भेजा जाता है। एनसीबी क्या है और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। एनसीबी जो है इसका फुल फॉर्म पहले मैंने बताया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। गठन की अगर बात करें ड्रग्स व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किया गया था। एनसीबी का सीधा संबंध गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री जॉब से है। एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके ऑफिस मुंबई, इंदौर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना शहर में भी है। तो एनसीबी का काम क्या है, भारत में ड्रग्स व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और ख़त्म करने के लिए एनसीबी का गठन किया गया है। यह एक खुफिया एजेंसी है। जब भी कोई व्यक्ति ड्रग्स बनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारत सरकार द्वारा एक्ट नंबर 1985 और एक्ट नंबर 1988 के तहत जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए एनसीबी को सौंप दिया जाता है। तो एनसीबी का रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो एनसीबी का अगर रिक्वायरमेंट का हिस्सा आपको बनना है तो एनसीबी का हिस्सा बनने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से डायरेक्ट भर्ती निकाली जाती है। इसके अलावा एनसीबी में जो भी ऑफिसर होते हैं उन्हें आईपीएस, आईआरएस और पैरामिलिट्री फोर्स रैंक के अधिकारी में ही सीधे चुना जाता है। तो उनमें से जो भी अधिकारी होते हैं जैसे आईपीएस, आईआरएस, पैरामिलिट्री, तो इन्हीं में से जो है सीधा चुन लिया जाता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।